हाँ, अगर दिल्ली में कोई मजबूत ब्राह्मण नेता होता तो नेटफ्लिक्स के सीईओ को तलब कर सकता था। ये सब चुनाव में चंडी जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी जैसे मंत्र पढ़ते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही सो गए हैं। जिस तरह ममता बनर्जी को शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी ब्राह्मण बताया जाता है। ये सब चुनाव में चंडी जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी जैसे मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण समाज की अस्मिता की बात आती है, गरिमा की बात आती है, उस पर हमला होता है तो ये लोग चुप रहते हैं। सत्ता मिलते ही ये आराम की नींद में सो जाते हैं। सत्ता की मिठास में इतना डूब जाते हैं कि राष्ट्र की पुकार इन्हें सुनाई नहीं देती है। जब नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां ब्राह्मण समाज को घूसखोर दिखाकर अपमान करती हैं, जब हमारी संस्कृति पर सीधा प्रहार होता है, तो ये ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री कहां गायब हो जाते हैं? या कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने पहले कोई आवाज उठाई या किसी ने कदम बढ़ाया? नहीं, ये सत्ता की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं। हाँ, अगर दिल्ली में कोई मजबूत ब्राह्मण नेता होता तो नेटफ्लिक्स के सीईओ को तलब कर सकता था, ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय चेतावनी दे सकता था। परंतु भारत में रहना है तो भैया ये ड्रामा बंद कर दीजिए। एक साथ सबको सम्मान प्रेम से रहने दीजिए, वरना ब्राह्मण सब कुछ बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। केंद्र सरकार राजदूत बुला सकती थी, जांच शुरू करवा सकती थी, लेकिन नहीं, ये लोग सत्ता की मिठास में डूबकर सोए रह रहे हैं। ब्राह्मण समाज की गरिमा, सनातन संस्कृति की रक्षा, ये सब भूल गए हैं आज। हिंदुओं भाइयों, मैं सभी ब्राह्मणों, राष्ट्रभक्तों, सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं, अब जाग जाइए। ये समय बहुत कठिन और विपरीत है, खासकर संपूर्ण हिंदू समाज के लिए। ये ब्राह्मण नेता नहीं, ये सत्ता के गुलाम बन चुके हैं। जब हमारी संस्कृति पर हमला होता है तो ये चुप रहते हैं। जब हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह किया जाता है तो ये सोए रहते हैं। क्या यही ब्राह्मण की विरासत है? नहीं, सनातन भारत में ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है, सत्य का रक्षक है, मर्यादा का आधार है। ये लोग उस विरासत को धूमिल कर रहे हैं। अब समय आ गया है, आवाज उठाइए, एकजुट हो जाइए। ब्राह्मण समाज एकजुट हो, सत्ता के लिए नहीं, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ो। और भाइयों, जब ब्राह्मण पागल हो जाता है ना तो चाणक्य बन जाता है। जब चाणक्य बन जाता है तो एक बच्चे को उठाकर सम्राट बना देता है। उस स्थिति के लिए विवश न करें। जय सनातन, जय ब्राह्मण, जय भारत, भारत माता की।